नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है माँ, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो। शाम का वक्त था। घर के आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रसोई से दाल तड़के की खुशबू आ रही थी। तभी रिया ने देखा कि उसकी मम्मी फिर से भाभी पर बिना मतलब के चिल्ला रही थी। कभी सफाई पर, कभी चाय पर, कभी काम के तरीके पर। भाभी चुपचाप सब सुन रही थी, बस हल्की मुस्कान के साथ। रिया को अजीब सा लगने लगा। वह धीरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी, क्यों मम्मी हर बात पर भाभी को डांट देती हैं? भाभी भी तो इस घर की बहू ही है। क्या वह घर बसाने नहीं आई? क्यों रोज उन्हें बात बात पर सुनना पड़ता है? काफ़ी देर सोचने के बाद रिया खुद को रोक नहीं पाई। वह उठकर सीधे मम्मी के पास चली गई। रिया, मम्मी, आप सभी को बार बार क्यों डांटते हो? मम्मी थोड़ा चौंक गई। अरे, डांटते कहाँ हैं? बस हर घर की बड़ी बहू समझाती हूँ कि घर कैसे चलता है। रिया धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में, मम्मी, समझाना और डांटना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। भाभी हर वक्त डर डर के क्यों रहती है? आपने कभी सोचा है? मम्मी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो क्या करूं? गलत करती है तो बताना पड़ेगा ना। ये घर ऐसे ही चलता है। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मम्मी, एक बात पूछूं? कल को मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊंगी। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो? अगर मेरी सास मुझे हर बात पर डांटे, ताना दे, मुझे गलत समझे, तो क्या मैं खुश रह पाऊंगी? यह सुनकर मम्मी का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे किसी ने उनके दिल पर दस्तक दी हो। रिया ने आगे कहा, मम्मी, भाभी भी किसी की बेटी है, किसी का घर छोड़कर आई है, और यहाँ आकर अगर उन्हें अपनापन ना मिले तो उनका दिल कैसा लगेगा? हम लड़कियों को जब दूसरे घर जाना होता है तो हमारे मन में डर होता है कि लोग कैसे होंगे, क्या मुझे स्वीकार करेंगे, क्या मुझे भी हर दिन नीचा दिखाया जाएगा? मम्मी की आंखों में नरमी उतरने लगी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे शादी के बाद उनकी भी सास हर बात पर उन्हें टोक देती थी, कैसे उनकी आंखों में पानी आ जाता था, कैसे उन्होंने अपने मन ही मन कई रातें रोकर बिताई थी। रिया धीरे से मम्मी के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, भाभी हमारी बहू नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उन्हें प्यार देंगी, इज्जत देंगी, भरोसा देंगी, तो वो इस घर को स्वर्ग बना देंगी। पर अगर ताने देंगी तो घर में सिर्फ तकरार ही रहेगी। मम्मी की आंखें थोड़ी भर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, रिया, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने शायद वही गलती दोहरा दी जो मेरे साथ हुई थी। अब से मैं अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उस शाम मम्मी पहली बार भाभी के कमरे में गई। बहू, जरा इधर आओ, तुमसे एक बात कहनी थी। भाभी घबराकर बाहर आई। जी मम्मी जी। मम्मी ने उनके हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे बहुत समझा, बेटी नहीं। अब ये गलती नहीं करूँगी। इस घर को हम दोनों मिलकर चलाएंगे। भाभी की आंखें भर आई। वह बोली, मम्मी जी, आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी है। उधार रिया दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे पहली बार लगा कि उसका घर सच में एक परिवार बन रहा है, जहाँ प्यार है, सम्मान है और रिश्तों की मिठास है। बहू को घर में जगह दी जाती है, दिल में जगह दी जाती है, क्योंकि जो प्यार बोया जाता है वही प्यार बनकर लौटता है।